हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट वही चल रही है, वेव ऑप्टिक्स, और लेक्चर नंबर है 4। चैप्टर का नाम इंटरफेरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें बेटे जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। यानी हम ये पता करेंगे इस स्क्रीन पर जो फ्रिंजेस बनेंगी वो कहाँ कहाँ बनेंगी और फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। ये सारी बात हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता ही है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए एक आपके पास सोर्स होना चाहिए। तो एस सोर्स है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। S1 और S2 ये दोनों S में से ही डेराइव्ड हैं, तो ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं। स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2। तो d जो है, d का नाम मैंने बता भी दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज है। तो d का नाम है डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस। मैंने ये भी बताया ये डिस्टेंस काफ़ी छोटी होती है और ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर होती है, बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, बाल बराबर। तो उसको देखो, ये सेंटर से लाइन गुजर रही है, तो आधी डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी। ये डिस्टेंस आप देख पा रहे होगे d/2 है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एक बार दोबारा लिख दिया है। और ये डिस्टेंस भी d/2 है। तो ये बिल्कुल मिडिल में से लाइन गुजर रही है। कैपिटल डी का नाम समझ ही पा रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। सोर्स और स्क्रीन के बीच की चाहे ये डिस्टेंस कह लो या ये डिस्टेंस कह लो, है ना, एक ही बात है। तो ये जो है कैपिटल डी है, डिस्टेंस बिटवीन, बोलो बेटा, सोर्स एंड स्क्रीन। ये डिस्टेंस व्यवहार में काफ़ी बड़ी होती है, बताया भी था, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मीटर। यानी कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी। ये बात हमें पता है। अब देखो बेटा, सेंटर से एक पॉइंट लिया है P, सेंटर से एक पॉइंट P है जो y डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस y है, दिख रही है आपको क्लियर? देखो जरा, y डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस y है। अब बताओ, ये d/2 कम हो जाएगी, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, जिसको मैं एक बार डार्क और कर देता हूं, देखो ये डिस्टेंस हो जाएगी y माइनस d/2, क्योंकि यहां से यहां तक y था, y में से d/2 कम है, तो दिस डिस्टेंस विल बी y माइनस d/2। और यहां तक की डिस्टेंस देखोगे ना, यहां तक की कहां से, P से यहां तक की, तो ये डिस्टेंस लिखी भी है y प्लस d/2। पढ़ने में आ रहा है? देखो जरा केयरफुली, दिख रहा है? कहां से, P से यहां तक, ये डिस्टेंस है y प्लस d/2। अब मैंने सारी डिस्टेंसेस आपको समझा दी हैं। सेंटर से पॉइंट P तक की डिस्टेंस को y कहा है, ये डिस्टेंस y माइनस d/2 है, ये वाली डिस्टेंस y प्लस d/2 है। तो देखो, S1 से भी रेस पहुंचेंगी P पर, तो ये एक तो रास्ता S1P है जो लाइट रेस ट्रेवल करेंगी, और एक रास्ता प्यारे बच्चों ये है S2P। अगर आप डायग्राम में देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा दोनों रास्ते एग्जैक्टली बराबर नहीं हैं, S2P बड़ा है, S1P छोटा है। तो सबसे पहले कभी भी इंटरफेरेंस में आपको फ्रिंज की चौड़ाई वगैरह निकालनी हो तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं पाथ डिफरेंस। क्या कैलकुलेट करते हैं? पाथ डिफरेंस, यानी x, है ना। तो बताओ पाथ डिफरेंस कैसे निकालें? कोई भी बच्चा बता देगा, सर पाथ डिफरेंस होगा S2P माइनस S1P, और इसी को हमें निकालना है, पाथ डिफरेंस को। तो देखो, इसके लिए अब हमने जरा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाई है। तो देखो जरा, मैंने पाइथागोरस में ये पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। एक तो S2P² लिख रहे हैं और इसमें से S1P² घटाएंगे, तो S2P² माइनस S1P² कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो सारे बच्चे जरा S2P² बताओ कितना होगा। देखो, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी ये y प्लस d/2 का स्क्वायर, और प्लस ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है d, तो ये हो जाएगा d² प्लस
y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये तो हो गया s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर। बताओ बेटा s1p स्क्वायर कितना होगा, आसानी से समझ सकते हो। इस ट्राइंगल में ये वाली साइड चाहिए मुझे, ये वाली। तो आप देखो ये तो हो गया इसमें परपेंडिकुलर, यानी y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये हो गया बेस तो डी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो डी स्क्वायर और प्लस y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। दिख रहा है क्लियर? देखो भाई दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ भाई जरा s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हो आप s2p प्लस s1p, और क्या लिखोगे s2p माइनस s1p, ये हमें निकालना है। ओके, अब जरा बताओ यहां क्या हो जाएगा। देखो डी स्क्वायर से ये डी स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस की वजह से, समझ ही गए होगे। अब इसका स्क्वायर जरा ओपन कर लो, तो मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2y डी बाई 2, ये तो ये आ गया। और इसका देखो ये माइनस की वजह से ओपन करोगे तो मिलेगा माइनस का वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बाई 4, समझ में आ रहा है, माइनस का डी स्क्वायर बाई 4, और बेटा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2y डी बाई 2, ये हमें मिलेगा। बताओ क्लियर है यहां तक? बताओ कुछ कैंसिल हुआ क्या? हाँ भाई देखो, प्लस का वाई स्क्वायर है माइनस का वाई स्क्वायर है, कट जाएंगे। डी स्क्वायर बाई 4 से डी स्क्वायर बाई 4 भी कट जाएगा, 2 से ये वाला 2, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। तो देखो ये बचा y छोटा d और ये भी y छोटा d, आसानी से ऐड कर लोगे, ये हो जाएगा 2yd, और ये तुम्हें पता है ये तो निकालना ही है भाई, पाथ डिफरेंस है, यही तो निकालना है। ये हो गया x, तो ये अपॉन में चला जाएगा, है ना। तो x हम निकाल सकते हैं अब आसानी से। बताओ x कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2yd अपॉन दिस मच s1p प्लस s2p। तो देखो जरा ध्यान से देखना, तो पाथ डिफरेंस जिसको कि हमने x कहा है, पाथ डिफरेंस का मतलब बहुत क्लियर है, s2p माइनस s1p निकाल रहा हूं, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 2yd अपॉन s1p प्लस s2p। ठीक है, अब देखो बेटे s1p में आप देखो जरा, s1p और s2p देखो, ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है, मीटर ऑर्डर की है, ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, मिलीमीटर ऑर्डर में है, तो ये डिस्टेंस मीटर ऑर्डर में ही रहेगी। इसका मतलब s2p में 1 में 0.001 जुड़ भी जाए तो लगभग 1 ही रहेगा, तो इसलिए s2p और s1p को हम अप्रॉक्सीमेटली, चाहे s1p हो और चाहे s2p हो, इनमें जरा सा अंतर है, और इनको हम लगभग अप्रॉक्सीमेटली d मान सकते हैं। हालांकि s1p भी d से जरा सा बड़ा होगा, जैसे होगा 1.0001 और वो होगा 1.002, इस तरह से जरा सा अंतर होगा बेटा, है ना। लेकिन डिवाइड करोगे तो 1.001 का डिवाइड करो या 1 का डिवाइड करो, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये भी डिस्टेंस d हो गई, ये भी d हो गई, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 2d। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2yd अपॉन, बोलो भाई 2d, ये भी d ये भी d, 2d, 2 से 2 कैंसिल, तो पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है yd अपॉन कैपिटल D, ये आ गया पाथ डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले निकालेंगे पाथ डिफरेंस। अब आप कहोगे इसके बाद क्या करना है? अब याद करो, ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर तुम्हें कंडीशंस चाहिए तो तुम्हें पता है x जो होता है पाथ डिफरेंस, उसे n लैम्डा के बराबर कर दोगे। यदि पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर कर दोगे तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशंस बन जाएंगी, और इसी पाथ डिफरेंस को यदि तुम 2n + 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर कर दोगे
तो डार्क फ्रिंज की कंडीशंस बन जाएंगी। तो सबसे पहले मैं निकालना चाह रहा हूं क्या, बोलो भाई, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। कहां कहां ब्राइट बनेगी, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस एंड विथ ऑफ डार्क फ्रिंज, और डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकालना चाह रहा हूं। अभी समझाऊंगा डार्क की क्यों निकाल रहा हूं। विथ ऑफ डार्क फ्रिंज, अब याद करो जरा, ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कितना था, x बराबर एन लैम्डा। तो मुझे x की दोनों वैल्यू को इक्वेट करना है, तो मैं इक्वेट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, वाई डी अपॉन डी बराबर एन लैम्डा। यहां से y आसानी से निकल आएगा, y आ जाएगा एन डी लैम्डा अपॉन डी। अब आप कहेंगे इससे क्या फायदा होगा, बेटे n की वैल्यू याद है कितनी थी, n की वैल्यू 0 थी, 1 थी, 2, 3, 4, तो मैं सारी फ्रिंजेस की पोजीशन बता सकता हूं। तो याद करो n की वैल्यू अगर मैं 0 लिखूंगा, n बराबर 0 है ना, तो बताओ क्या आएगा, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया पोजीशन ऑफ, किसकी पोजीशन, ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ठीक सेंटर में होगी, y बराबर 0 होगा। अगर मैं n की वैल्यू 1 लिखता हूं मान लो, तो y कितना आ जाएगा, y1 कितना निकल आएगा बताओ जरा, 1 लिख दिया, तो d लैम्डा अपॉन d, ये निकल आई पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। अब तो तुम लोग समझ ही गए होगे, अगर n की वैल्यू 2 लिखोगे तो y2 निकल आएगा, ये कितना निकलेगा, n की वैल्यू 2 लिख दो, 2d लैम्डा अपॉन d, ये निकल आएगा पोजीशन ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। ऐसे ही बेटे आप n की वैल्यू 3, 4 कुछ भी लिख सकते हो, डॉट 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 ऐसे n की वैल्यू देते जाओगे तो आपको डिफरेंट फ्रिंजेस की पोजीशन मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैं n की वैल्यू लिख रहा हूं n-1, तो मुझे n-1 फ्रिंज की पोजीशन मिल जाएगी। फिर n की वैल्यू n लिखूंगा तो मुझे nवीं फ्रिंज की पोजीशन भी मिल जाएगी। तो मैं जनरल पोजीशन लिख रहा हूं दो फ्रिंजेस की, एक पोजीशन ऑफ n-1th फ्रिंज और एक पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज। तो जरा ध्यान से देखो, पेज पलटना है मुझे, तो जरा 1 मिनट लगेगा बच्चों, जरा ध्यान से देख लेना। 1 मिनट बेटे, ये क्लिप लगा लो, सो ही मैं शुरू कर रहा हूं, नहीं तो पेज उड़ता है बार बार है। तो क्लिप लग गया है, अब देखो जरा ध्यान बढ़ाओ। तो बताओ भाई किसकी पोजीशन लिख रहा हूं, देखो भाई n की वैल्यू n-1 लिखी, तो y n-1, n-1 वाली फ्रिंज की पोजीशन, तो ये हो जाएगी n-1, n की जगह n-1 लिखना पड़ेगा, तो n-1 d लैम्डा अपॉन d, ये निकल आई पोजीशन ऑफ n-1th ब्राइट फ्रिंज। अब बेटे y, मैं n की वैल्यू n लिख रहा हूं, यानी yn निकाल रहा हूं, तो ये आ जाएगी n d लैम्डा अपॉन d, ये क्या निकल आई, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, nवीं ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन। इस तरह से आप किसी भी ब्राइट फ्रिंज की स्थिति को बता सकते हो। अब दो ब्राइट के बीच में एक डार्क फ्रिंज फंसी हुई होती है, जैसे देखो ये मेरी उंगलियों को समझो, उंगलियों के बीच में गैप है, इसको समझो ब्राइट है, बीच में ये डार्क है, ये ब्राइट है, बीच में ये डार्क है, ये ब्राइट है, बीच में ये डार्क है। अगर मैं इन दोनों पोजीशन का अंतर ले लूं
तो बीच वाली फ्रिंज यानी डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकल आएगी, है ना। तो इस पोजीशन में से इस पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकल आएगी। तो मैं निकाल रहा हूं विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। तो किन्हीं भी दो कंसिक्यूटिव फ्रिंजेस की पोजीशंस को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, चाहे y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, y3 में से y2 को सब्ट्रैक्ट कर लो, या जनरल करना चाहो तो yn में से yn-1 को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो अब मैं लिख रहा हूं विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। ध्यान देना, ब्राइट की पोजीशन को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो चौड़ाई निकलेगी वो डार्क फ्रिंज की निकलेगी। तो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, इसे बीटा से लिखते हैं। तो बीटा कैसे निकालेंगे, किन्हीं भी दो कंसिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है, तो डी लैम्डा अपॉन डी कॉमन मिल जाएगा बेटा। तो डी लैम्डा अपॉन डी कॉमन, यहां क्या मिलेगा n, और यहां मिलेगा n-1, और ये माइनस और है तो आप आसानी से सब्ट्रैक्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बीटा बराबर डी लैम्डा अपॉन डी n-n+1, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा आ जाएगा डी लैम्डा अपॉन डी। ये क्या निकल आया, ये निकल आया विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। तो देखो बेटा, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई कांस्टेंट चीजों पे डिपेंड करती है। डी, बड़ा डी यानी कि सोर्स और स्क्रीन के बीच की दूरी जो कि फिक्स है। लैम्डा, लैम्डा माने जो लाइट तुम यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ, वो भी फिक्स है, जो भी लाइट सोर्स यूज कर रहे हो। और स्मॉल डी का मतलब है दोनों सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस, तो ये सब फिक्स है ना। इसीलिए बीटा की वैल्यू जो है वो डी के तो प्रोपोर्शनल होती है और स्मॉल डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आपको चौड़ी चौड़ी अच्छी फ्रिंजेस बने ये चाहिए तो डी को बढ़ाना चाहिए और छोटे डी को कम करना चाहिए। ये मैंने तुम्हें लिखाया भी है, किसमें लिखाया था, कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, उसमें ये बात बताई भी थी। तो डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकल आई है, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशंस निकल आई हैं। अब उल्टा काम कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं बताओ, अब निकाल रहे हैं पोजीशंस ऑफ, किनकी पोजीशंस, पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस। अब इनसे चौड़ाई किसकी निकलेगी, एंड विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। इस पर अब हम बात करने जा रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा भाई सभी लोग। देखो बेटे, x हम निकाल चुके थे, पाथ डिफरेंस तुम्हें पता है, एक बार देख लो पीछे, x पाथ डिफरेंस हम निकाल चुके हैं, कितना था याद ही है, वाई डी अपॉन कैपिटल डी। इसे अगर हम 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर कर देंगे, क्योंकि डार्क फ्रिंज में पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता है, तो उसके बराबर कर देंगे तो हमारी पोजीशंस निकलने लग जाएंगी डार्क फ्रिंज की। ठीक है, तो जरा देखो, तो इसमें जो x की वैल्यू होती है, वापस आ गए हैं, देखो दिख रहा है, तो x की वैल्यू जो होती है यहां पर कितनी होती है, 2n+1 लैम्डा बाई 2, ये है कंडीशन। तो और उधर x की वैल्यू कितनी थी, तुमने निकाला ही था, वाई डी अपॉन डी, वाई छोटा डी अपॉन डी। तो x की इन दोनों वैल्यू को बराबर करने जा रहा हूं, अगले पेज पर देखो बराबर कर रहे हैं और y निकाल रहे हैं। तो देखो जरा क्या मिलेगा आपको, तो हमें मिलेगा वाई डी अपॉन डी बराबर 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो यहां से y बताओ कितना आ जाएगा, आसानी से निकाल सकते हो, तो y आ जाएगा 2n+1 डी लैम्डा अपॉन 2 स्मॉल डी, 2 छोटा डी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब n की वैल्यू तुम्हें पता है, वेरी करती हैं 0 से लेके 1 फिर 2 ऐसे,
तो देखो भाई सबसे पहले n की वैल्यू 0 दे रहे हैं। अब जरा एक मजेदार बात देखना, यहां ध्यान देना है, गलती होने की संभावना है। n की वैल्यू 0 देंगे ना तो y1 निकलेगा, क्योंकि सेंटर पर तो एक ही फ्रिंज होती है, उसे y0 कहेंगे, वो ब्राइट फ्रिंज है। तो ब्राइट फ्रिंज सेंटर पर है, तो n की वैल्यू भले 0 देंगे लेकिन ये पोजीशन निकलेगी फर्स्ट डार्क फ्रिंज की। बहुत ध्यान देना। तो n की वैल्यू 0 दी तो आंसर कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो d लैम्डा अपॉन 2d ये कहलाएगी पोजीशन ऑफ फर्स्ट। ध्यान देना, 0 भले लिखा है n लेकिन ये पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहलाएगी। d माने डार्क, f माने फ्रिंज। अब n की वैल्यू 1 दे लो, n की वैल्यू 1 दोगे तो ये y2 निकलेगा, यानी कि पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज। n की वैल्यू 1 दी है तो देखो 1 और 1 2 जा 2 और 1 और जोड़ दोगे तो 3 आ जाएगा, 3d लैम्डा अपॉन 2d ये निकलेगा पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज। इसी तरह से अगर n की वैल्यू आप 2 देते हैं तो y3 निकलेगा, और 2 2 जा 4 और 1 5 d लैम्डा अपॉन 2d ये निकल आएगी पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज। इस तरह से है, ठीक है। इसी तरह से बेटे आप n की वैल्यू देते चले जा सकते हैं तो आपको हर फ्रिंज की पोजीशन पता चल जाएगी। अब यहां बड़ा अलग बात है, जब n की वैल्यू तुम n-1 दोगे तो पोजीशन किसकी निकलेगी, nth की निकलेगी, क्योंकि एक बढ़ के निकलती है। 0 लिखोगे तो 1 की निकलेगी पोजीशन, 1 लिखोगे तो पोजीशन 2 की निकलेगी, 2 लिखोगे तो पोजीशन 3 की लिखेगी, और n-1 लिखोगे तो पोजीशन निकलेगी nवीं ब्राइट फ्रिंज की। तो देखो जरा क्या हो जाएगी, n की जगह n-1 लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा 2, n की जगह n-1 n-1 प्लस 1 और आगे तो लिखा ही है बच्चों d लैम्डा अपॉन 2d। तो ये y आपका n निकल आएगा इस तरह से, तो yn कितना आ जाएगा बताओ, 2n -2 और +1 तो माइनस का 1 हो जाएगा, -2 + 1 तो माइनस का 1 बचा रहेगा, d लैम्डा अपॉन 2d ये निकलेगी पोजीशन ऑफ, किसकी पोजीशन है, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। ऐसे ही आप n की वैल्यू अब n लिखिए, तो n की वैल्यू मैंने n दी है, n की वैल्यू n देंगे ना तो एक बढ़ाकर yn+1 निकलेगा, ये ध्यान रखना। 0 देने पे 1, 1 देने पे 2, 2 देने पे 3, n-1 देने से n लिखा जाएगा और n देने से एक नंबर आगे लिखा जाएगा n+1, यानी n+1वीं डार्क फ्रिंज की पोजीशन। जैसे n की वैल्यू तुमने 5 दी तो ये पोजीशन निकलेगी 6वीं डार्क फ्रिंज की। समझ आ रही है बात। अगर n की वैल्यू तुमने 10 दी तो ये 11वीं डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकलेगी, ध्यान रखिएगा। तो ये है बच्चों, n की वैल्यू हमने n दी है तो n की जगह n ही लिखेंगे, तो 2n+1 d लैम्डा अपॉन 2d ये पोजीशन ऑफ n+1th डार्क फ्रिंज है, n+1th डार्क फ्रिंज। अब इन डार्क फ्रिंज के बीच में ब्राइट फ्रिंजेस फंसी हुई हैं, जैसे अभी समझाया था कि ये डार्क है, ये डार्क है, तो इन दोनों डार्क की पोजीशन को घटा दोगे तो ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई निकल आएगी। तो अब बताओ चौड़ाई कैसे निकालोगे ब्राइट फ्रिंज की, किन्हीं भी दो को घटा लो, चाहे y2 में से y1 घटा दो तो भी ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी, या y3 में से y2 घटा दो, और जनरल करना चाहो तो yn+1 में से yn घटा लो। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। आप अब मैं निकाल रहा हूं विथ ऑफ, किसकी विथ बोलो, विथ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विथ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। इसे भी बीटा से ही जनरली हम लिखते हैं, और ये बीटा कैसे निकालोगे, yn+1 - yn। तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों,
ये डी लैम्डा अपॉन 2d कॉमन आ जाएगा, तो यहां से तो बचेगा आपका 2n+1, यहां से घटाना है तो माइनस का 2n और प्लस का 1, तो माइनस का 2n, ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 1, है ना बेटा, तो प्लस का 1, तो 2n से 2n कैंसिल, 1 और 1 ये 2 हो जाएंगे, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो बीटा आ जाएगा डी लैम्डा अपॉन डी। अगर तुम्हें याद हो तो ये ही चौड़ाई निकली थी, बिल्कुल इतनी ही चौड़ाई निकली थी डार्क फ्रिंज की। यानी कहने का मतलब यह है भाई साहब, जितनी चौड़ाई ब्राइट फ्रिंज की होती है, यंग डबल स्लिट की बात कर रहा हूं, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ही सारी कैलकुलेशन की जा रही हैं, तो जितनी चौड़ाई डार्क फ्रिंज की होती है उतनी ही चौड़ाई ब्राइट फ्रिंज की होती है। तो ये है विथ ऑफ व्हाट, विथ ऑफ, बोलो, विथ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज की विथ और डार्क फ्रिंज की विथ दोनों ही डी लैम्डा अपॉन डी होती हैं। देख लो, ये भी डी लैम्डा अपॉन डी है विथ ऑफ डार्क फ्रिंज, और ये देखो नया निकाला है विथ ऑफ ब्राइट फ्रिंज भी इतना है। एक और इंपॉर्टेंट बात बहुत ध्यान से देखो बेटा, है ना, देखो जरा ध्यान देना, पहले यहां देखो ब्राइट फ्रिंज में देखो, तो ब्राइट फ्रिंज में क्या होता है, देखो और क्लियर देखो जरा, देख पा रहे हो, देखो जो सेंट्रल ब्राइट है वो तो सेंटर में होती है, बाकी देखो पहली ब्राइट यानी ये बीटा लिखा हुआ है, तो पहली ब्राइट 1 बीटा पर होती है, सेकंड ब्राइट 2 बीटा पर होती है, देख रहे हो 2, और ये डी लैम्डा अपॉन डी बीटा, थर्ड ब्राइट 3 बीटा पर होती है, और एनवी ब्राइट एन बीटा पर होती है। तो याद रखो ब्राइट के लिए एक ही लाइन याद रखनी है, जो ब्राइट का नंबर है वही, जैसे 5वीं ब्राइट 5 बीटा पोजीशन पर होगी, 6वीं ब्राइट 6 बीटा पर होगी। तो ब्राइट के लिए याद रखना बहुत आसान है, ध्यान से याद कर लो, लेकिन डार्क में बहुत सावधान रहना है, बहुत गलती होने की संभावना होती है, आधा नंबर पीछे चलेंगे। अब आप देखिए जरा, पहली डार्क है ना, तो देखो हाफ बीटा पर, नीचे देखो ये डी लैम्डा अपॉन डी तो बीटा हो गया 1/2, तो हाफ बीटा पर, दूसरी डार्क 1.5 बीटा पर, 2 में से आधा कम करो 3/2, 3/2 माने 1.5 बीटा, तीसरी डार्क आधा कम करो 3 में से 2.5 बीटा पर, 10वीं डार्क 9.5 बीटा पर। यह लाइन हमेशा याद रखनी है। बोलो क्या समझे, पोजीशन अगर आपको किसकी लिखनी है, ब्राइट की, तो सेम बीटा लिखना होता है। देखो ध्यान से समझ लो, पोजीशन ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज, बहुत ध्यान से समझना, याद भी कर लो, पोजीशन ऑफ एनथ ब्राइट, 5वीं ब्राइट लिखनी है, 5वीं ब्राइट फ्रिंज, तो बड़ी आसान है, वाई एन का फॉर्मूला एन बीटा या एन डी लैम्डा अपॉन डी। जो नंबर की है 5वीं ब्राइट है तो 5 बीटा, 5वीं ब्राइट 5 बीटा, 6वीं ब्राइट 6 बीटा। ये ब्राइट के लिए रूलिंग है। अब डार्क के लिए रूलिंग समझो, पोजीशन ऑफ एनथ डार्क फ्रिंज, बहुत ध्यान से समझना, जैसे मैं कहूं पोजीशन ऑफ 5th डार्क फ्रिंज बताओ, 5th डार्क, तो 5 में से आधा कम कर लेना, तो उसकी पोजीशन आएगी 4.5 बीटा, आधा नंबर कम, ठीक है। इसी तरह यहां देखो, पोजीशन ऑफ एनवी फ्रिंज, तो एन में से आधा नंबर कम कर लेना, उतने बीटा। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान रख पाओगे सारे बच्चे, श्योर है? बोलो भाई, एनवी ब्राइट एन बीटा और एनवी डार्क आधा नंबर कम बीटा पर होती है। अभी ये आर्टिकल खत्म नहीं हुआ है, बाकी आर्टिकल को अगले वीडियो में कवर कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।